हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स। ये वीडियो है आगामलोक के बारे में, जो कि ईस्ट सिक्किम का एक बहुत ही अननोन ऑफ-बीट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे पहुँचने के लिए हमें थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ा, बट पहुँचने के बाद ऑल दैट स्ट्रगल वाज वर्थ इट। क्योंकि आप लोगों को दिखेगा, ऑलरेडी दिख रहा है कि कितना सेरेन, कितना ऑफ-बीट एंड ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है ये आगामलोक। और यहाँ पे हम रहे थे विस्परिंग क्लाउड्स होम स्टे पे, और ये होम स्टे जितना अच्छा था उतना ही अच्छा ये डेस्टिनेशन भी था। इस होम स्टे के बारे में ऑब्वियसली एक नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, आप लोग इस होम स्टे का डिटेल्ड सारा डिस्क्रिप्शन सब कुछ चेक कर सकते हैं अपकमिंग वीडियोस में। बट इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कि आगामलोक पे आप लोग कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, आसपास क्या वॉकिंग डिस्टेंस पे क्या क्या ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, उसका एक थोड़ा सा एक डिटेल वीडियो है। तो अगर आप लोग आगामलोक जा रहे हैं तो ये सब डेस्टिनेशन आसपास के जो प्लेसेस है ये सब आप लोग ज़रूर घूमिएगा। और यहाँ पे इन जनरल वॉक करके घूमने में अलग ही मज़ा है, और बाइक अगर आप लोग लाएंगे तो ऑब्वियसली उस पर भी आप लोग छोटे छोटे जो भी डिस्टेंस है वो लोग आप लोग कवर करके देख सकते हैं। टिल देन उसके स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि हमारे सारे न्यू वीडियोस के टाइमली अपडेट्स मिल जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एक्चुअली, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और भी मोटिवेट होंगे और न्यू वीडियोस बनाने का और भी हमें एंथुजियाज़म आएगा। तो होपफुली आप सब लोग सब्सक्राइब करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे हमें, ताकि हम लोग अपकमिंग और भी डेस्टिनेशंस पे जा सके और आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकें। ना कमिंग बैक टू द वीडियो, हम लोग कैसे आगामलोक पहुँचे उसका भी एक डिटेल वीडियो इसके पहले अपलोडेड है। आप लोग पूरा रोड गाइड सब कुछ देखने के लिए यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। हम लोग यहाँ पे आए थे जुलुक से, सो ऊपर से नीचे की ओर हम लोग हमारा जो ट्रैवलिंग प्लान था वो हम लोग कवर कर रहे थे। और कुछ लोग आप लोग डायरेक्ट नीचे से भी ऊपर आ सकते हैं, तो उस टाइम पे आगामलोक पहले पड़ेगा बिफोर आप लोग जुलुक पे जाए। तो वो जो एक चेक पोस्ट पड़ता है लिंगथम का, उसके एकदम स्टार्टिंग पे है ये आगामलोक का टर्निंग। तो उसका डिटेल्स आप लोग पहले वीडियो में देख सकते हैं। और ये हम लोग जा रहे थे आसपास के जो भी साइट सीइंग करने का जगह है वो देखने के लिए। एंड हमने हमारा जो भी लगेज था वो सब अनलोड करके हम लोग निकल पड़े थे बाइक पे इधर उधर जाने के लिए। और हम लोग लोकल से भी पूछ रहे थे कि यहाँ पे एक बहुत ही वेल नोन एक मोनास्ट्री है, वो कितना दूर पड़ेगा। तो वो मोनास्ट्री एकदम एंड तक है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारे होम स्टे से, बस थोड़ा सा ये वाला डिस्टेंस अगर आप लोग चाहे तो आप लोग वॉक भी शायद कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली हमारे पास बाइक था और हम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थे, इसलिए हमने बाइक पे ही गए थे ऊपर। एंड ये डिस्टेंस हम लोग जा रहे थे। यहाँ पे रोड देखिए थोड़ा सा ठीक ठाक था, स्टार्टिंग पे इससे थोड़ा बहुत ख़राब रोड था बारिश की वजह से या कोई भी रीज़न हो, और आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो होपफुली ये वाला रोड भी सही हो जाएगा एकदम। आगामलोक पहुँचने के बाद ऑब्वियसली आप लोग ये पूरा जो नेचुरल ब्यूटी है इन जनरल, ये डेस्टिनेशन एकदम फॉरेस्ट के बीच पे है, माउंटेन टॉप, और उसके अलावा हर जगह पे फॉरेस्ट है। तो आप लोग इधर उधर बस वॉक करके घूम सकते हैं, इस फॉरेस्ट का ब्यूटी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। एंड नियरेस्ट तो बस ये मोनास्ट्री है, आप लोग ये मोनास्ट्री घूम के देख सकते हैं। इसका भी एक शायद टाइमिंग है, तो एक टाइमिंग के अंदर ये बंद हो जाता है शायद, तो उसी टाइम के अंदर आप लोगों को जाना पड़ेगा। बट हम जब जा रहे थे इस टाइम पे तो ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुका था, एंड उसके ऊपर शायद कोई काम चल रहा था तो मोनास्ट्री बंद था। सो फॉर्चुनेटली हम लोग अंदर तक तो नहीं, अंदर गए थे, आसपास का जो एरिया है मोनास्ट्री का वो सब घूम पाए, बट प्रॉपर टेम्पल के अंदर नहीं जा पाए। बट वो भी इट वाज स्टिल वर्थ इट, बहुत खूबसूरत है वहाँ से व्यू। और इन जनरल कोई भी मोनास्ट्री पे अगर आप लोग जाए तो एक डिफरेंट वाइब आ जाता है, वेरी पीसफुल, बहुत काम। एंड वही हम लोग एंजॉय कर रहे थे इतना एक हेक्टिक राइड के बाद। उसके ऊपर ये हमारा लास्ट डे ऑफ सिक्किम राइड बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग सिलीगुड़ी जाएंगे नेक्स्ट डे, इसलिए हम जितना हो सके एंजॉय करना चाहते थे ये फाइनल डे एट आगामलोक। और आई थिंक हमारा ये डिसीजन टू स्टे एट आगामलोक वाज वर्थ इट, क्योंकि बहुत ही ऑफबीट डेस्टिनेशन है और हम ऐसा ही एक लोकेशन ढूंढ रहे थे जहाँ पे हम लोग बस बैठ के एंजॉय कर सके व्यू, एंड इधर उधर बस थोड़ा घूम सके, एंड दिस वाज आइडियल फॉर अस। इसलिए बस
हम लोग जितना आगे जा सकते थे हम लोग जा रहे थे। लाइक मिडवे पे हमें जाने के बाद लग रहा था हम सही डिस्टेंस पे, लाइक सही डेस्टिनेशन तक हम लोग जा रहे हैं कि नहीं, कि इसके ऊपर और भी कुछ है कि नहीं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं रोड पे तो ज़्यादा कोई लोग थे नहीं। बट एनीवे ये तो एक छोटे डिस्टेंस के अंदर ही था, इसलिए अगर कुछ गलत भी हो जाए फिर भी वी कैन कम बैक। इसलिए जितना दूर रोड है हम बस आगे जा रहे थे, डेस्टिनेशन के बारे में ज़्यादा चिंता ना किए हुए, एंड बस जो जर्नी है वही एंजॉय कर रहे थे हम। एंड अपकमिंग यहाँ पे भी देख सकते एक वेल नोन होम स्टे है यहाँ का, तितली बोल के। तो ये आई थिंक यहाँ का ओल्डेस्ट, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ लोग ऐसे ही बोल रहे थे। यहाँ पे जैसे कि पहले भी बोला 3-4 होम स्टेज है मैक्स टू मैक्स, इसलिए बहुत ही ऑफ बीट डेस्टिनेशन तो है। उसके ऊपर दिस एड्स टू इट कि आप लोगों को ज़्यादा स्टेज नहीं मिलेंगे, एंड यहाँ पे ज़्यादा दुकान कुछ भी नहीं है। लाइक बहुत नीचे एक छोटा सा घर के साथ अटैच्ड दुकान था, बस वही है। एंड यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं इन फ्रंट ऑफ द मोनास्ट्री बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए आई थिंक ये बंद था कुछ कारण के लिए, आई एम नॉट श्योर। बट ये है ऑलमोस्ट बोल सकते हैं एंड ऑफ द विलेज ऑल्सो। यही एक लास्ट पॉइंट है, इसके बाद रोड नहीं जा रहा था सामने, पता नहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं, बट यही लास्ट पॉइंट था बाय द टाइम हम लोग वहाँ पे पहुँचे। और ये देखिए यहाँ पे यहाँ का जो मोनास्ट्री है यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। एंड ये है एंटायर मोनास्ट्री का एरिया, बहुत ही अच्छा एक फीलिंग आ रहा था। यहाँ पे हवा चल रहा था, उसके ऊपर एक काम पीसफुल एनवायरनमेंट था जो कि एकदम आइडियल है हमारे लिए। और ये है मेन जो मोनास्ट्री का एरिया। यहाँ पे हम लोग पूछ रहे थे कि कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं, तो ये लोग ही बोल रहे थे कि इस एरिया पे ही आप लोगों को अंदर जा पाते अदर टाइम्स, बट इस टाइम पे ये बंद था। सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग एकदम प्रॉपर अंदर तक तो नहीं जा पाए, बट आसपास ही यहीं पे घूम रहे थे। तो नियरेस्ट यही एक डेस्टिनेशन है यहाँ का। और यहाँ पे कुछ देर रहने के बाद हम लोग वापस जा रहे थे नीचे की ओर, और एक फाइनल टाइम आसपास का जो मोनास्ट्री का एरिया है वही हमने एक बार देखा। एंड यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लेने के बाद वी आर हेडिंग बैक। और यहाँ पे एक पूल टाइप का भी एरिया है, ये वाला जो स्टेयर्स नीचे जाता है यहाँ पे शायद एक पूल टाइप का कुछ एरिया है, ये लोग बोल रहे थे। हम नहीं गए थे एकदम नीचे तक। और ये मेन मोनास्ट्री का एरिया जो कि लॉक्ड था, आई थिंक इसका कुछ टाइमिंग्स है, शायद शाम को बंद हो जाता है। लाइक बाय द टाइम हम यहाँ पे आए थे ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम हो चुका था, 5 और समथिंग बज चुके थे, क्योंकि हमने होम स्टे जाने के बाद हमने लंच किया, उसके बाद हमने इधर उधर घूमने के लिए निकले थे। और यहाँ पे कुछ देर तक हम रहे थे, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स, बस यहाँ पे कुछ देर हम लोग बैठे थे, यहाँ का व्यू एंजॉय कर रहे थे। एंड उसके बाद हम वापस जा रहे थे। एंड इसके बाद लाइक हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था ऑब्वियसली होम स्टे, क्योंकि ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुका था एंड सनसेट हो गया था, तो अंधेरा हो रहा था धीरे धीरे, तो ज़्यादा देर तक हम बाहर नहीं रहना चाहते थे। सो यहाँ के बाद वी हेडेड बैक टू अवर होम स्टे। और होम स्टे लाइक अंदर जाने से पहले, लाइक प्रॉपर नाइट टाइम होने से पहले हम लोग बस थोड़ा नीचे भी गए थे, स्नैक्स या कुछ अगर मिलेगा तो वो भी ढूंढने जा रहे थे। तो ज़्यादा कुछ समय नहीं मिला, बस एक ही छोटा सा दुकान था, वहाँ पे जो भी था वही लेके हम लोग फिर से होम स्टे वापस जा रहे थे। थोड़ा सा राइड भी हो गया एक्स्ट्रा, एंड लाइक पूरा टाइम भी कवर अप हो गया था, क्योंकि इसके बाद जब प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा तब तो उसके बाद हम लोग वापस लाइक बाहर नहीं जा पाएंगे। इसलिए वी हेडेड बैक टू अवर होम स्टे। एंड होम स्टे के विंडो से ऐसा व्यू आता है, लाइक सन सेट होने के टाइम था ये, एंड धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था, एंड उसका भी एक डिफरेंट व्यू आ रहा था, तो वी लव्ड इट। और इतना ऑफ रोडिंग करने के बाद ऑब्वियसली बाइक का तो मेंटेनेंस लगता है थोड़ा बहुत, सो ही वाज क्लीनिंग द बाइक। एंड में ऊपर हम लोग चाय पी रहे थे एंड ये व्यू एंजॉय कर रहे थे। ये था नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू फ्रॉम आवर रूम इन विस्परिंग क्लाउड्स। और रूम से ही हमने एक ड्रोन शॉट लिया था, बहुत सारे एक्चुअली, तो ये था उसका एक व्यू। ये है पूरा वैली का व्यू जो कि नेकेड आई से ही हमारे रूम से ही दिखता है, बट हमने ड्रोन लेके एकदम सामने तक हम गए थे, तो उसका भी कितना खूबसूरत व्यू आ रहा था। एंड ये है एक 360 व्यू, लाइक आप लोग प्रॉपर जो विस्परिंग क्लाउड्स
कि होम स्टे से आप लोगों का एंटायर जो ये व्यू दिखेगा, दिस इज़ द व्यू। एकदम सनराइज़ के टाइम आप लोग देख सकते हैं, सनराइज़ हो चुका था उस टाइम और उसका भी एक बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा था। सो यही था हमारा स्टे इन आगाम लोक और विस्परिंग क्लाउड्स। ये होम स्टे के बारे में एक डिटेल वीडियो अपकमिंग आ रहा है, डू चेक इट आउट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाइब इन रॉवर्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।